Hello friends, myself Ankita Dimar from Aswamik Vidyalay. Now, new chapter number 11 algebra. ओके, तो हमें अगले वीडियो में एक्सरसाइज की है, तो हम फिर से एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। आपको इस फिगर में कंफ्यूज होगा। ओके, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे 212 उसकी लेंथ हमें दी है, तो हमें इस शेप का एरिया फाइंड करना है। ओके, उसमें रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी, पार्ट 1 होगा और दूसरा पार्ट यहाँ तक होगा। ओके, तो यहाँ का जो लेंथ है कितनी है 12, तो उसकी ब्रीथ 2 है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ, 12 इंटू 2 24। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे 10 और 8 है। तो यहाँ तक जो मेजर है इसकी लेंथ 8 है ना, तो यहाँ का भी 8 होगा और उसकी ब्रेथ 2 है। 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर। दोनों का हमें एडिशन करना है। 24 प्लस 16 क्या होगा, 4 प्लस 6 क्या होगा, 9 होगा ना। 2 1 3 39 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। यहाँ पे 6 एंड 4 है, 6 प्लस 6 4 है, 4 प्लस 6 10 होगा ना। 0 1 कैरी ऑन, 2 1 2 प्लस 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 40 सेंटीमीटर होगा। ओके, आपको समझ में आ गया क्या करना है। यहाँ पे दूसरी फिगर ये है। ओके, तो हम रेक्टेंगल बनाना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, तो उसका जो पार्ट है वो कट कर सकते हैं ना हम। ये फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगल बना, फिर इसी तरह के हम ड्रॉ कर सकते हैं सेकंड और थर्ड, तीनों का हम रेक्टेंगल फाइंड करेंगे और तीनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें मेजर दिया है, आप देख सकते हो 7 7 7। तो यहाँ पे इतनी तक ही 7 है ना, फिर यहाँ पे इतनी लेंथ 7 है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो 7 होगी ना। तो हम एडिशन करेंगे ना, तो उसकी जो पूरी लेंथ होगी 21 होगी ना। ओके, इसी तरह उसकी ब्रीथ दी है 7। ओके, तो 21 इंटू 7। ओके, फिर क्या करना है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे 7 एंड 7 है ना, 49, उसका भी 49, और तीनों का हमें क्या करना है, एडिशन करेंगे, तो हमें एरिया फाइंड होगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इस फिगर है, तो उसमें रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक फर्स्ट रेक्टेंगल और ये सेकंड रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे हमें लेंथ पूरी दी है 5 इंटू 1। ओके, तो 5 इंटू 1 उसका एरिया, फर्स्ट का एरिया ये होगा, और सेकंड का क्या होगा, उसकी लेंथ 4 है ना, और ब्रीथ 1 है, 4 इंटू 1 4। दोनों का एडिशन करेंगे तो 9 होगा ना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया। ओके, तो हमें क्या करना है, जो फिगर दी है उसका हमें रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसका हमें पार्ट करना है इसी तरह। ओके, फिर उसका हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, हम फर्स्ट पार्ट फाइंड किया, सेकंड पार्ट फाइंड किया, सपोज थर्ड पार्ट फाइंड किया, फिर तीनों का जब आंसर आ जाएगा उसको हम एडिशन करना है। ओके, इस तरीके से आपको करना है। आपको कोई भी डाउट हो अगले चैप्टर के एग्जाम्पल में तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब हम नया चैप्टर शुरू करें। चैप्टर 1 एल्जेब्रा। ओके, इंट्रोडक्शन। Our study so far has been with numbers and shape. We have learned numbers, operation on numbers and properties of numbers. तो यहाँ पे क्या है,
कि अब तक हम लोगों ने नंबर एंड शेप के बारे में पढ़ा है ना, और हम लोगों ने ऑपरेशन और नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ नंबर के बारे में भी पढ़ा है। ओके, वी अप्लाइड अवर नॉलेज ऑफ नंबर टू वेरियस प्रॉब्लम इन अवर लाइफ। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी नंबर का यूज करते हैं ना। ओके, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study number in arithmetic। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें नंबर की स्टडी होती है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। ओके, we have also learned about figures in 2 and 3 dimension and their properties। तो यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने 2D and 3D शेप और उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ाई की है ना। The branch of mathematics in which we study shape in geometry। Now we begin the study of another branch of mathematics, it is called algebra। यहाँ पे क्या दिया है कि मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है जिसमें शेप का यूज होते हैं उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। ओके, नाउ हम मैथ्स की दूसरी ब्रांच की स्टडी करेंगे, इट इज कॉल्ड अलजेब्रा। ओके, तो आप लोग ज्योमेट्री मैथ्स में हमें पढ़ाई की है ना। नाउ वी बिगिन द स्टडी करने वाले हैं हम अलजेब्रा। मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है, अलजेब्रा के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, द मेन फ्यूचर ऑफ द न्यू ब्रांच विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द यूज ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो न्यू ब्रांच है इसकी खासियत ये है कि लेटर का यूज हम करने वाले हैं। ओके, यूज ऑफ लेटर विल और us to write rulers and formula in general way। तो हमें क्या लेटर का यूज हम रूलर और फॉर्मूला का जनरल वे में लिखने की हमें अनुमति देगा। ओके, इसका हम यूज करने वाले हैं। By using letters we can talk about any number and not just a particular number। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हम लोग कोई भी नंबर का यूज कर सकते हैं, not a particular number। Okay, secondly, letter may stand for unknown quantities। By learning method of determining unknowns, we develop powerful tools for solving puzzle and many problems from daily life। यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी लेटर को अननोन नंबर से डिनोट कर सकते हैं। अननोन नंबर डिसाइड करने की मेथड को स्टडी करके हम लोग इतने कैपेबल बन जाते हैं कि हम डेली लाइफ में पजल हो यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम thirdly, since letters stand for numbers, operation can be performed on them as on numbers। This leads to the study of algebraic expression and their properties। यहाँ पे thirdly क्या दिया है, लेटर को हम नंबर की जगह यूज करते हैं, इसीलिए नंबर की तरह हम लेटर पे ऑपरेशन यूज कर सकते हैं ना। ओके, you will find algebra interesting and useful। It is very useful in solving problem। Let us begin our study with simple example। तो यहाँ पे कि हमें बताया कि हम नंबर की जगह भी यूज करते हैं लेटर का, इसीलिए नंबर की तरह हम लेटर के ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये हम लोगों को अलजेब्रा और उसके प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट मैस्टिक पैटर्न्स। ओके, हमें मैस्टिक्स के यूज करके हमें पैटर्न बनाने हैं। ओके, नाउ अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न्स विथ मैस्टिक। They decide to make simple patterns of the letters of the English alphabet
Amina takes two matchsticks and from the letter L and shown in figure 11.1a. तो हमें क्या किया? अमीना एंड सरिता मैचस्टिक से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। मैचस्टिक का यूज करके वो पैटर्न बनाने वाली है। दोनों अमीना एंड सरिता। उन्होंने सोचा इंग्लिश अल्फाबेट का पैटर्न बनाने हैं। अमीना ने क्या किया? दो मैचस्टिक ली और उसको अरेंज करके कौन सा लेटर बना दिया? अमीना ने क्या किया? दो मैचस्टिक ली थी। ओके, यहाँ पे अमीना ने क्या किया? दोनों मैचस्टिक ली और उसने अल्फाबेट बना दिया। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फाबेट क्या है? एल है ना। ओके, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न मीन्स आगे वो रिपीट होता है। ओके, देन Sarita also picks two sticks from another letter L and puts it next to the one made by Amina. यहाँ पे फिगर बी हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या किया? सरिता ने क्या किया? फिर उसने भी ऐसे बना दी। ओके, अमीना ने तो बनाया ना, दो मैचस्टिक का यूज करके उसने एल अल्फाबेट बनाया। सरिता ने क्या किया? फिर उसने भी ऐसे बनाया। ओके, किस तरह? अमीना ने इस तरह बनाया ना, और सरिता ने भी दो यहाँ पे मैचस्टिक लेकर बना दिया इस तरह। ओके, then Amina adds one more L and this goes on the show by the dot in figure 11.c. ओके, क्या किया सरिता और अमीना ने? ये फर्स्ट पैटर्न किसने बनाया? अमीना ने। फिर सरिता ने। अब नेक्स्ट फिर अमीना ने बनाया, फिर सरिता ने बनाया, फिर अमीना ने बनाया नेक्स्ट। इसी तरह ये यहाँ पे इसी तरह डिजाइन बनाते जा रहे हैं दोनों। ओके, सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे उसको हम पैटर्न कहते हैं। ओके, their friend Appu comes in. He looked at the pattern. Appu always asks question. He asked the girl, how many matchsticks will be required to make 7 L's? Amina and Sarita are systematic. They go on forming the patterns with 1L, 2L, 3L, and so on, and prepare a table. अमीना और सरिता का फ्रेंड का नाम क्या है? अप्पू। उसने ये पैटर्न को देखा और अमीना और सरिता ने बताया था। अप्पू की आदत थी हमेशा क्वेश्चन पूछता था। ओके, अप्पू की आदत क्या थी? क्वेश्चन पूछना। ओके, तुम लोगों ये एल शेप का पैटर्न बना रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोगों ने कितने एल बनाए? क्या आप ये अमीना सरिता ने 1 by 1 बनाए, तो आप लोगों ने कितने एल बनाए? ओके, तो अभी तक 3 है। ऐसे ही 7 एल डिजाइन बनाए तो कितनी मैजिक स्टिक यूज होगी? ऐसा अप्पू पूछ रहा है कि अभी तक आपने 3 एल बनाए, ऐसे ही आप 7 एल डिजाइन बनाए तो कितनी मैजिक स्टिक यूज होगी? ऐसा कौन पूछ रहा है? अप्पू। अमीना एंड सविता सिस्टमेटिक है, कोई भी काम प्रॉपर तरीके से करती है। ओके,
उन्होंने पैटर्न बनाना क्या किया, कंटिन्यू किया। ओके, पहले एल बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, सो ऑन बनाती गई। तो उस टेबल में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा ओके, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कितने एल बने हैं, ओके, यहाँ पे कितने एल बने हैं, और नेक्स्ट में क्या है, कितने उसमें जो एल बनाया है उसमें कितनी मैजिक स्टिक हमको चाहिए, ओके, वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एल बनाया, तो मैजिक स्टिक कितनी यूज होगी, 2, ओके। सपोज आप दिख रहे हो यहाँ पे हम फर्स्ट एल, फॉर एग्जाम्पल ये एल है ना, तो 1 है, 1 एल को बनाने के लिए मैजिक स्टिक 2 यूज होगी ना, ओके। 1 एल बनाने के लिए मैजिक स्टिक 2 यूज होगी, ओके। इसी तरह 2 एल बनाने के लिए 4, 3 एल बनाने के लिए 6, 4 एल बनाने के लिए 8, 5 एल बनाने के लिए 10, सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे जितना हम एल बनाएंगे इतनी ही मैजिक स्टिक यूज होगी। ये उसको टेबल ड्रॉ किया उसने। Appu gets the answer to his question from the table 1 and 7 else require 40 matchstick। टेबल का उसने ड्रॉ किया तो उसमें अप्पू का आंसर नहीं गया ना कि 7 जब हम एल बनाएंगे तो मैचस्टिक 14 यूज होगी, ओके। While writing the table, Amina realized that the number of matchsticks required is twice the number of eggs formed। जब वो लोग टेबल बना रहे थे तब अमीना को रियलाइज हुआ जितनी मैजिक यानी जो मैजिक है, मैजिक चाहिए जो एल बने हैं उसका हमें क्या करना है, दुगना डबल करना है, ओके। तो हमें नंबर ऑफ मैजिक स्टिक पता चल जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, सपोज हमें एल कितनी बनाना है, 2 बना, फॉर एग्जाम्पल एल 2 बनाना है, तो 2 का हमें दुगना ज्यादा करना है, डबल करना है। डबल करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा ना, ओके। फॉर एग्जाम्पल 3 एल बनाने हैं तो 3 का हमें डबल करना है तो क्या होगा, 6 होगा, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैजिक्स रिक्वायर इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स। हमें मैजिक्स कितनी यूज होगी वो पता करना है, तो हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ एल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मैजिक रिक्वायर, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल हमको 15 एल बनाने हैं तो 15 को हमें 2 से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 100 मैजिक यूज होगी, ओके। सपोज हमें एल कितने बनाना है, 100, तो 100 को हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 2 200, तो इतनी मैजिक यूज होगी, ओके। पता चल गया। फिर क्या है, for convenience let us write the letter n for the number of l's। if 1 l is made n equal to 1, if 2 l's are made n equal to 2, and so on, thus n can be any natural number 1 2 3 4 5 so on। we then write number of matchstick required equal to multiplication n, ओके। पता चला। Instead of writing 2 into n, we write 2n. Not that 2n is same as 2 multiplication n। यहाँ पे क्या दिया है कि हम इस टेबल का हम जो मैजिक का यूज करेंगे तो ज्यादा समय लग सकता है ना, तो यहाँ पे क्या किया उसने, 2 के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितनी मैजिक यूज होगी वो पता चल जाएगा,
तो सपोज यहाँ पे n इक्वल टू 2 है ना, 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स। तो यहाँ पे हमें 15l बनाने हैं। ओके, 15l बनाने हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100 होगा, तो 100 हमें मैजिक यूज होगी। ओके, इसी तरह यहाँ पे हमें n बराबर 1 टेबल में लिया ना, n बराबर 1 2 3 4 5 के, तो हमें उसको 2 इंटू n भी लिख सकते हैं और 2 and n के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू n 2 इंटू n। ओके, Amina tells her friend that her rule gives the number of matchsticks required for forming any number of L's। अमीना ने फ्रेंड को कहा जितने भी L बनाने हैं उसमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए वो इजीली मिल जाएगी। फॉर यहाँ पे n इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड 2 इंटू 1। हमें क्या करना है, 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना। फॉर n इक्वल टू 2 द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा। फॉर n इक्वल टू 3 द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड 2 इंटू 3 6 एक्सेट्रा। ओके, हमें क्या करना है, जितने भी L बनाने हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हम 2 के साथ करेंगे तो हमें कितनी मैचस्टिक यूज होगी वो पता चल जाएगा। दिस नंबर एग्री विद दोज फ्रॉम टेबल 1। ये नंबर टेबल 1 में आए थे ना, ये नंबर आए थे टेबल 1 में। ओके, नेक्स्ट Sarita says the rule is very powerful. Using the rule, I can say how many matchsticks are required to from even 100 L's. I do not need to draw the pattern or make a table once the rule is known. यहाँ पे क्या है, सरिता क्या बोली, सरिता क्या बोली, रूल बहुत पावरफुल है। इस रूल का यूज करके हम सेकंड में, मिनट में, कुछ मिनट में बता सकते हो कि 100L बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक चाहिए, तो हम सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ओके, तो मुझे पैटर्न बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो हम पैटर्न बनाए थे ना मैचस्टिक से, उसका भी यूज नहीं करेंगे, टेबल का भी यूज नहीं करें, सिर्फ ये रूल का यूज करेंगे। क्या, 2 इंटू नंबर ऑफ है 2n। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 100L बनाने हैं तो 2n, तो n की जगह हम 100 पुटअप करनी है वैल्यू, 2 इंटू 100 200, तो इतनी मैचस्टिक यूज होगी। ओके, इतनी चाहिए। ओके, डू यू एग्री विथ सरिता? आप सरिता से एग्री करते हो? यस, रूल की हेल्प से सॉल्यूशन हमें इजीली मिल जाएगा, इसीलिए हम सरिता को एग्री करते हो। ओके, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।